आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी। हम मौजूद हैं जिंदा दिलाने लाहौर में और लाहौर पहचाना जाता है खाने से। ठीक है जी। अच्छा, अक्सर एक बड़ी ज़बरदस्त कहावत है लाहौर के बारे में। कहते हैं कि कहाँ से आ रहा है, खाने खाकर आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं। अच्छा जी, तो खाने से जब बात आती है तो यूजली आपने ये सुना होगा कि लाहौर में बड़े पाए मशहूर हैं, बड़े कुन्ने मशहूर हैं, बड़ी लस्सियाँ मशहूर हैं, बहुत सारी। मतलब पाकिस्तानी कुज़ीन के अगर बारे में बात की जाए तो मतलब लाहौर बहुत मशहूर है और ख़ास तौर पे ओल्ड लाहौर जो ओल्ड सिटी कहलाती है। ठीक है, बट इस ट्रेंड को चेंज किया है लाहौर के अंदर। इस रेस्टोरेंट ने आकर इस ट्रेंड को चेंज किया है और यहाँ पर मशहूर खाने और यहाँ की एक नई रिवायत को जो है ना मार्केट के अंदर इन किया है। ठीक है जी, तो उसके ऊपर बात करेंगे। हम मौजूद हैं इस वक्त लाहौर के टीएलटी के अंदर। आए चलते हैं टीएलटी के जो हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं उनसे बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं अरफात भाई। अरफात भाई कैसे हैं? ठीक है आप? तबीयत ठीक है आपकी? खैर खैरियत से? अरफात भाई, इस कदर खूबसूरत आपने माशाल्लाह से रेस्टोरेंट बनाया है कि क्या बात है। तो ये बताएं अरफात भाई कि ये बताएं अरफात भाई कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा टीएलटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये किस पे बेस कर रहा है? ये क्या अफगानी कुजीन पे बेस कर रहा है? ये क्या है, मतलब ये ट्रेंड, ये पूरी थीम क्या है? पूरी थीम पहले तो बात ये कि लॉस्ट ट्राइब का मतलब है खोया हुआ कबीला। खोया हुआ कबीला। खोया हुआ कबीला। दी लॉस्ट ट्राइब फाउंड हेयर। हाँ। द लॉस्ट ट्राइब फाउंड हेयर मींस के आप और हम अब खोए हुए कबीले जो जहाँ पे फाउंड हो चुके हैं। क्या बात है। उन्हीं की ही हम रवायती खाने यहाँ हम प्रोवाइड करते हैं। क्या बात ठीक है। और इसको आप कह सकते हैं कि हमने जितनी भी हमारी फैमिलीज थी जो ट्रक अड्डा नहीं जा सकती थी, हाँ। वो माशाल्लाह अब यहाँ पे आते हैं। आपके कहने का मकसद ये है कि जो फैमिलीज को सेफ पॉइंट नहीं मिलता था, एक लॉन्ग जर्नी होती थी उनकी पाकिस्तानी कुजीन खाने के लिए या हमारे ट्रेडिशन को ट्राई करने के लिए, तो आप लोगों ने ये उनके लिए बिल्ड किया है। बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल में बिल्ड किया है। मॉडर्न स्टाइल में हमारे ये जो मेन कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, हमारे साहिल साहब जो ऑनर हैं जी, उनका एक माइंड था कि एक प्रीमियम चीज़ दी जाए। क्या बात है। और यकीन करें डे वन से मैं इधर हूँ। ठीक है। इस रेस्टोरेंट को ऑपरेशन जितना भी है मैं खुद संभाला हुआ है। मैंने साहिल भाई का जो माइंड है ना, उनका माइंड है कि प्रीमियम चीज़ से मुराद ये नहीं है कि हमने प्रीमियम दे दी, उसको मेंटेन रखना है, कंसिस्टेंसी बरकरार रखना है। और यकीन करें हमारे घरों में भी अगर कोई मीट वगैरह आता है, कभी सख्त बन जाता है तो उसका पता चलता है कि वो मीट की क्वालिटी ठीक नहीं होती। क्वालिटी ठीक नहीं। हमारे एक मेन जो हमारे शेफ साहब है, नूर खान जिसका नाम है जी, वो क्वालिटी को मेक श्योर करते हैं कि जनाब अली की ये जो दुम्बा हमारे पास आया, या लैम आया, या मटन आया हमारे पास, क्या वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। सही। 25 से 30 आते हैं, 4-5 रिजेक्ट हो जाते हैं। क्या बात। वो इसलिए रिजेक्ट होते हैं क्योंकि एक ऊपर से जो साहिल साहब ने बोला हुआ है कि जनाब अली क्वालिटी में कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना, हमारे गेस्ट को जो चीज़ देनी है वो ऑथेंटिक देनी है, जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ मतलब माइंड में आई है और उन्होंने ये फिर आगे एक काम करते हैं। ये आउटडोर एरिया है और थोड़ा सा चहल पहल यहाँ पर है, आवाज़ और इसी चीज़ का ही मज़ा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब एक काम करते हैं, हम बैठते हैं और फिर अरफात भाई के साथ जो है ना बहुत सारी खूबसूरत हमने बातें करनी है और फूड के बारे में एक्सप्लोर करना है। ठीक है जी। तो हाँ, बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना कहवा की जो है। अच्छा, तो अरफात भाई कितना टाइम हो गया टीएलटी को ऑन हुए हुए? सर ये जनवरी 28 में इसको पूरे 2 ईयर्स हो जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, मतलब माशाल्लाह से 2 साल हो गए। 28 जनवरी जो है, बिल्कुल 28 जनवरी। ठीक है। 2 ईयर्स यानी कि ऑलमोस्ट होने वाले हैं। होने वाले, मतलब ये जनवरी के अंदर 2 महीने बाद जो है, महीने के बाद जो है तकरीबन। हमने इसकी कोई मार्केटिंग नहीं की थी। हाँ, ठीक है। जिसने आना है ना, वो अगर ये 20 अगर, और हम ये समझते हैं अगर 20 इधर आते हैं हमारे गेस्ट, एक टेबल अगर आती है तो वो मेरे लिए समझो 20 फैमिली है। क्या बात है। मैं 20 फैमिली समझ के, और यकीन करें माइंड में यही होता है कि ये मेरे घर आया मेहमान और उसको मैंने टेक केयर उसको उस हिसाब से करना है। क्या बात है। मतलब ये खूबसूरत बात है कि हर कस्टमर जो है आपके लिए फैमिली की तरह है। बिल्कुल। तो अरफात भाई, फैमिलीज मेरे ख्याल से फुटफॉल जो इस जगह का जो मैंने ज़्यादातर हाइप सुनी है कि जिस तरह से लाहौर के अंदर जितनी भी बैचलर जो लाइफ गुजार रहे हैं,
ठीक है, जो पढ़ने के लिए बाहर से आए हुए हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनका भी बड़ा फुटफॉल है और उनके रिव्यूज़ बड़े अच्छे हैं कि हमें घर के खाने की जो है ना याद आ जाती है यहाँ आके, और जिस तरह से स्टाफ ट्रीट करता है और ये सारी चीज़ें। सर मेन जो चीज़ है ना कि आपको पहले भी मैंने एक बात की है कि क्वालिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज़। कहीं पे भी आप चले जाएं, आपको कढ़ाई अगर तैयार होगी, हाफ डन पड़ी होगी, वो आपको उठा के उसी तरह दे देंगे 15 से 20 मिनट में। यकीन करें हमारे पास कस्टमर, बहुत सारे हमारे कस्टमर नाराज़ भी होते हैं, लेकिन पहली बार जो भी आता है नाराज़ होके जाते हैं, उनको मैं अपना पर्सनल नंबर देता हूँ या कंपनी सेल देता हूँ, ठीक है। वो नेक्स्ट टाइम जब भी आते हैं खुश क्यों होते हैं, क्योंकि वजह ये है कि हमारा 1.5 घंटा, क्योंकि हमारा एक तो अफगानी कुजीन है, आपको मैंने बताया, ठीक है, और अफगानी जो चीज़ है अफगानी तरीके से बनाया जाए तो उसका अपना मज़ा है, अपना मज़ा है। शिनवारी कढ़ाई है वो लकड़ी पे बनती है, ठीक है, स्मॉल वुड पे बनती है, उसको कम अज़ कम फ्रेश कटिंग करवाते हैं। अगर गेस्ट ना खुद नहीं करवाता फ्रेश कटिंग तो हम खुद करवाते हैं, जाके 5-10 मिनट उसको लग जाते हैं और 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट पकने में लग जाते हैं, उसको कुक होने में लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो चीज़ निकलती है सर, देखे ना, घर का खाना हम क्यों कहते हैं कि घर का खाना अच्छा लगता है? घर का खाना तभी अच्छा लगता है कि वो जैसे कुकड होते हैं और सामने आ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। और हम कहते हैं होटल का खाना नहीं खाना, क्यों नहीं खाना कि हाफ डन। मैं ये नहीं कहता, मैं किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं साहिल भाई का कॉन्सेप्ट है, हम सबका ये कॉन्सेप्ट है कि चीज़ अगर देनी है, अच्छी चीज़ देनी है तो वो उसी टाइम कुकड करके दो। क्या बात है। अगर वो चीज़ रात को हमारे राइस रह जाते हैं, 4 kg 5 kg हमारे राइस रह जाते हैं, हमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी गई है कि भाई ये वेस्ट करनी है, और प्रॉपर वीडियोस जाती हैं, हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, क्या बात, उसमें जाती हैं। अगर ताकि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आवाम तक पहुंचे और लोगों को मिले। हमारी 90% रिजर्वेशन होती हैं, उससे ये होता है कस्टमर भी खुश हो जाते हैं कि विद इन 15 to 20 मिनट्स का हमारा जो बाकी जो उसका वर्क रह जाता है कढ़ाई को बनाने में, सही, ठीक है, या उसमें मसाला रोश आ गया, रिब्स काबली पुलाव आ गया, आपको किचन। अच्छा, यहाँ पे ये बताएं, आप सबसे ज्यादा पसंद क्या, कौन सी रेसिपी की जाती है? सर हॉट सेल जो हमारे आइटम है ना, एक रिब्स काबली पुलाव है, यकीन करें मैं कहूँगा पूरे लाहौर में, शायद पूरे पाकिस्तान में रिब्स काबली पुलाव कहीं पे भी नहीं मिलेगा। क्या बात है। हर किसी के माइंड में होता है। अच्छा, मेरे ख्याल से इवन अफगानी कुजीन भी नहीं है लाहौर में। सर नहीं है, नहीं है ना, तो ये लाहौर वालों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त एडवांटेज है कि उनके पास ये मॉडल टाउन के अंदर ये जो TLT द लॉस्ट ट्राइब रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आपको प्योर ऑथेंटिक अफगानी कुजीन मिलेगी, ठीक है, जो कि मैं आज ट्राई करने जा रहा हूँ, और मैं आप लोगों को फीडबैक दूंगा बाकायदा कि क्या, और बल्कि हम दिखाएंगे भी आपको, अरफात भाई जो है ना हमें बनवा के दिखाएंगे भी कि अफगानी कुजीन यहाँ पर कितनी हाइजेनिक तरीके से खाना आपका बनाया जाता है और सर्व किया जाता है। सर अच्छा, माशाल्लाह से इतना अरसा हो गया भाई, इस 2 साल होने वाले इस जर्नी को, तो आपको कितना टाइम हो गया मार्केट में इस इंडस्ट्री को सर्व करते हैं? सर तकरीबन मल्टीपल ब्रांड्स में मैंने काम किया है, 10 से 12 साल हो गए। 10 से 12 साल हो गए माशाल्लाह। 10 से 12 साल हो गए हैं। इसको मुझे यानी कि ऑपरेट करते हुए 2 साल हो चुके हैं। सही, अल्लाह पाक का शुक्र है, इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए रहा है, यकीन करें पहले दिन जब मैं आया था ना, मैं एक एक चीज़ को देखता था ना, मैं कहता था यार ये किस बंदे ने बनाई है। सही बात है। यकीन करें इसका डोर से लेके ना हत्ता के वॉशरूम के मेन डोर पे भी इन्होंने कुल्हाड़ियां लगा रखी थी कि ये कॉन्सेप्ट देने के लिए। क्या बात है। वो उस टाइम तो यानी कि ये बेसिकली इसका आर्किटेक्ट कौन था? सर ये हमारे हैं खालिद भाई। खालिद भाई हैं, साहिल भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो भी अब न्यू TLT वहाँ पे ओपन होने लगे इस्लामाबाद, वो उसको वो रन करेंगे। अच्छा, इस्लामाबाद में भी TLT, तो फिर इस्लामाबाद के जो हमारी फैमिली हैं वो रेडी हो जाए, क्योंकि TLT जो है इस्लामाबाद भी आ रहा है जनवरी में। हाँ जी, और क्या बात है। और विद इन अ मंथ हमारा नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो MM आलम रोड पे है। उसकी मेन वजह ये है इतनी जल्दी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की। इधर पहले जब मैं आया था 100 पीपल की जगह थी, सिटिंग थी, किचन भी छोड़ा था, लेकिन इतना कंजेस्टेड हो गया, यकीन करें फुटफॉल माशाल्लाह से, यकीन करें मैं कहता हूँ कि हमारा रमज़ान शरीफ में हमने ये 7 वाले ब्रांड से टेबल चेयर उठा के हम कस्टमर को बताया कि कस्टमर नाराज ना हो, ऑक्यूपाइड क्या आपने, लेकिन इस टाइम माशाल्लाह 200 की सीटिंग है माशाल्लाह, ठीक है। उसके बावजूद भी ओवर क्राउड होता है, जिसकी वजह से वहाँ 400 पीपल के लिए, जो कि कस्टमर की भी ख्वाहिश थी कि यार सेटअप को थोड़ा बढ़ाया जाए। क्या बात है। तो ये कस्टमर की ही रिकमेंडेशन पे हमने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे MM आलम रोड पे गुलबर्ग में। तो मतलब लाहौर के लोगों के लिए एक क्या कहेंगे TLT का आउटलेट जो है वो MM आलम पे और खुल रहा है इंशाल्लाह। इसमें जो भी कमियां कुताई थी इंशाल्लाह वो ऐसे लगेगा दुबई बना खड़ा है। क्या बात है, क्या बात है। आउट क्लास उसका एम्बियंस है,
बहुत आउट क्लास एम्बियंस। आप सब लोग आएंगे इंशाल्लाह, आपको आते साथ ही पता चलेगा कि वाकई वो क्या चीज़ है। क्या बात है। अरफात भाई किचन में चलें, कुछ रेसिपी आइए। बनाने से बना के दिखाएं ताकि हमारी देखने वाली आवाम जो है ना वो सर बिल्कुल देखे कि किस बिल्कुल। तरह से जो है ना यहाँ पे आइए बनता है। सर। ठीक है जी। आज का तड़का। हमारे साथ मौजूद है अरफात भाई और हम मौजूद हैं TLT द लॉस्ट ट्राइब जिंदा दिलाने लाहौर के अंदर। अच्छा, यहाँ पर अब ये इनका स्टेशन है बेसिकली जहाँ पे नान बन रहे होते हैं। तो कितने तरह के नान हमारे पास अवेलेबल हैं? हमारे पास 3 तरह के नान है। ठीक है। उसमें एक स्पेशल नान है हमारा, ठीक है, और दूसरा हमारा कंधारी नान है, कंधारी नान, और एक उज़्बेक नान है। एक उज़्बेक नान, ठीक है। और ये बेसिकली अफगानी नान है। अफगानी नान है। इसमें हम लाल आटे की रोटी भी देते हैं। सही है। और ये अफगानी नान जो होता है, आप ये समझें फाइन आटा भी इसमें इस्तेमाल होता है, इसमें लाल आटा भी इस्तेमाल होता है जो गंदम का होता है। अगेन लाल आटे की अगर बात करें तो मेटाबॉलिज्म के लिए आपके बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है जी। अगर और ओवल तो लाहौर का पानी ही बहुत ज़बरदस्त है, तो अगर उस पर लाल रोटी हो तो क्या ही बात है। अच्छा ठीक है। तो इसके बैक के ऊपर जो नज़र आ रहा है गोश्त का, वो क्या स्टेट, उसका क्या साइंस है कि हम फ्रेश, जिस तरह से आपने कहा कि कस्टमर आए और वो अपनी मर्जी से मीट लें? ये जितना भी आप देख रहे होंगे सारा लाइव है। बिल्कुल। किचन भी लाइव है। ठीक है कि किसी को एक तो किचन हाइजीन उसकी, एक तो हम प्रॉपर उसकी मेंटेन करते हैं। आप अंदर आएंगे आपको दिखाएंगे। बिल्कुल। और ये जो खास तौर पे इसकी क्वालिटी की पहले जो मैं बात कर रहा था ना, हमारे एक वॉकिंग चिलर बना हुआ है। ठीक है। बाकी कहीं भी आप चले जाए ना, डिफ्रीजर में डाल देते हैं। बिल्कुल। वो तो वो क्वालिटी ऑब्वियसली जैसी बातें नीचे आ जाती है, नीचे आ जाती है। वजह क्या है कि एक इसका अपना भी वाटर होता है, जो वाटर लॉस होता है यहाँ पे। ठीक है। वो प्रॉपर एक ड्राई होता है मीट। ठीक है, ड्राई होता है। उसके बाद जब इसका लैम टिक्का बनता है, या मसाला रोस्ट बनता है, या रिब्स काबली ब्राउन बनता है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी चीज़ यहाँ पे बनती है उसकी क्वालिटी निखर के आती है। क्या बात है। मतलब वो क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए आप लोगों ने इसके टेम्परेचर भी मेंटेन रखे हैं, जो कि वॉक-इन चिलर के अंदर आपके, ताकि मीट आपका स्टोर सही तरह से रहे। जी ठीक है। तो वैसे आप लोगों के डेली बेसिस पे फ्रेश मीट आ रहा होता है? डेली बेसिस पे 25 से 30 हमारे लैम। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो डेली के 25-30 लैम आप लोगों के आ रहे होते हैं, तो ये शेफ अरेंज कर रहे होते हैं या? सर एक हमारा वेंडर है। ठीक है। दो वेंडर है हमारे पास, वो आते हैं। ठीक है। वो रोजाना 11 बजे से देना होता है। हमारी ओपनिंग 1 बजे होती है। ठीक है। ठीक है। बैकअप हम थोड़ा सा रखते हैं। ठीक है। इतना रखते हैं कि यानी कि हमारी सुबह की ओपनिंग हो जाए। ठीक है। लेकिन 11 बजे 12 बजे वो वेंडर आगे दे देता है। उसमें वो हमारा जो मेन नूर खान जो शेफ है उसको क्वालिटी को मेक श्योर करता है। मेक श्योर करने के बाद उसको हम लगा देते हैं, लेके चलते हैं आगे। ठीक है। चिलर में रख देते हैं, स्टोरेज के अंदर। स्टोरेज के लिए रख लेते हैं। हमारा बुचर भी आ जाता है, उसको फ्रेश कटिंग 2 घंटे या 3 घंटे बाद स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसको ताकि वो मीट जो है आपका अपनी जगह ले ले। बिल्कुल। ठीक है। तो मीट हो गया आपका, ब्रेड का सेक्शन हो गया। अब चलते हैं किचन में। और अरफात भाई क्या आज स्पेशल क्या बन रहा है? सर हमारे आपको चेक कराएंगे अफगानी कढ़ाई, अफगानी जो हमारी बहुत ही कमाल की है। क्या बात और एक शनवारी है जो एज यूजुअल हर जगह पे चलती है, जिसको टोमेटो बेस हम कह जा सकते हैं। ठीक है। एक सुलेमानी भी है, लेकिन आपको ये 2 चीजें दिखाएंगे और मसाला रोस्ट दिखाएंगे आपको। चलें जी, आ जाएं। अच्छा अरफात भाई, ये बेसिकली अफगानी कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने बिल्ड किया है। इसको क्या कहते हैं? थड़ा? इसको आप थड़ा बना के कह सकते हैं, पेशावरी थड़ा। पेशावरी थड़ा, क्योंकि अफगानी फूड है, उस स्टाइल में अगर देना है तो प्रॉपर तरीके से हर चीज देनी है। पतीले में भी तो बन सकते हैं ना राइस। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। ये आपको शेफ साहब दिखाएंगे। ये हमारा अफगानी राइस है। और ये बीफ की यखनी भी बनता है। बीफ की यखनी भी बनता है। बीफ प्रॉपर इसमें, क्या बात है। इसमें प्रॉपर इसमें हम मतलब इसके अंदर पिस्ता, बादाम, काजू, हर चीज इसके अंदर है। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं हम रिब काबली पुलाव के साथ, रान काबली पुलाव के साथ। क्या बात है। अच्छा जी, हम हैं इस वक्त किचन के अंदर मौजूद। शेफ क्या नाम है आपका? यूसुफ खान। यूसुफ खान जो शेफ़ हैं वो इस वक्त हमें अफगानी कढ़ाई बनाना बता रहे हैं। और इस वक्त जो प्रोसीजर है, अरफात भाई ने जिस तरह से बताया कि ये दुम्बा है, बिल्कुल ठीक है, लैम, नमक और सिर्फ प्याज, और इसके अलावा कुछ यूज़ होगा? अदरक लहसुन का इसमें इस्तेमाल होगा। तो ये टोटल 4 चीज़ें जो है ना इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं। इसका तरीका क्या होगा मामा? ये सिंपल सी है। इसमें मिर्च मसाले होते हैं। इसमें सिर्फ हमने पिसा धनिया बाद में डालना जब ये तैयार हो जाते हैं। सही है। प्रेशर में इसको 15-16 मिनट प्रेशर लगा दे इसको। ठीक है। 15-16 मिनट के बाद इसको कढ़ाई में डालने, इसको बुनाई करके ना इसमें पिसा धनिया थोड़ा सा डाल के, फिर इसके बाद इसके अंदर मक्खन और क्रीम बस हाँ, उसके बाद इससे मतलब मसाले है ही नहीं, समझ लें आप। और तो ये
आप सोचें कि चेहरे पे लाली जिस तरह से यूसुफ खान मामा के आई हुई है ना इस वक्त, हमारे भी चेहरों पे लाली आ जाएगी, ऐसा ही है और इसका नाम भी अफगानी कढ़ाई है। अफगानी कढ़ाई है। चलें स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम दुम्बा डालने, सही है, फिर इसके अंदर ये पानी डालने, ठीक है, सादा पानी है। सही है, ये अदरक लहसुन की पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ये प्याज है, ठीक है, सही है, और ये नमक, नमक डालना है। सही है, नमक हस्बे जायका, मतलब इसके अंदर नमक जो है ना अपने नाप तोल के डालना है, ठीक है। और उसके बाद ये आपने इसको इसके मिक्स बाद कर दिया, हम प्रेशर लगाने इसको 15-16 मिनट। सही है। और ये बड़ी बड़ी मेहनत का काम है। और ये सीटी लग गई ये सीटी लग है। अब सीटी जो है ना वो बजेगी तो पता चलेगा कि मटन जो है वो गला है या नहीं गला या नहीं गला। सीटी से पता चलेगा, ऐसा ही है। इससे अच्छा जी, अब बेसिकली ये यहाँ पे कुक हो रहा है, ठीक है जी। हम चलते हैं आगे, स्टेप जो है इसका कि बॉईल होने के बाद, कुकड होने के बाद कुकर के अंदर जब मीट बिल्कुल गल जाएगा आपका, और उसके बाद आपने देखा कि मीट जो है ना फ्रेशली कटा है, ठीक है जी, कट के आया है, और उसके बाद जो है ना ये यहाँ पे कुक होगा कुकर में। फिर उसके बाद आगे क्या होगा प्रोसीजर वो देखते हैं, आए चलें। ये उससे अगला स्टेप है। सही है। अच्छा जी, अब शेफ ये बताएं, ये यहाँ पे कुक हो गया है और कुक होने के बाद अब इसमें क्या ऐड हो रहा है? अब इसमें ये काले मिर्च, काली मिर्च, सही है, ये सब्ज धनिया, धनिया, कोरिएंडर, भाई धनिया जो है ना इसमें अच्छी क्वांटिटी में ऐड किया, और उसके बाद इसके बाद क्रीम ऐड कर रहे हैं। वाओ, मतलब आपने डबल क्रीम जो है ना इसके अंदर यूज़ करनी है। और इसके बाद मक्खन। ओ माय 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 माय, मतलब मक्खन की भी जो है ना एक अच्छी क्वांटिटी जो है ना इसके अंदर ऐड हो रही है, ठीक है। उबराउड़ा वर्का, क्या बोलेंगे? उबराउड़ा, थोड़ा सा। पानी दे दो, इसके अंदर पानी भी ऐड होगा थोड़ा सा, ऐसा ही है तय। तो ये बड़ा रिच फ्लेवर में होगा, क्रीमी, और ये पानी भी जो है ना अदरक लहसुन वाला पानी लग रहा है मुझे, ऐसा ही है। क्या बात है, मतलब फुल बटरी क्रीमी रिच फ्लेवर में ये अफगानी कढ़ाई जो है ना, ये शेफ ये रेसिपी किसकी है? आपकी अपनी रेसिपी है? क्या बात है अरफात भाई, ये तो मतलब कुछ जो है ना मुझे बेहतरीन सा होता हुआ नज़र आ रहा है। और आई एम श्योर जब ये क्रीम ऑयल छोड़ेगा तो क्या ही इसका मतलब फ्लेवर होगा। और ये मेरे ख्याल से मटन में जो ये फ्लेवर इन्फ्यूज़ होंगे ना, सिर्फ ब्लैक पेपर, क्यूमिन और कोरिएंडर क्रश ये ऐड हुआ है। तो जी यहाँ पर अफगानी कढ़ाई, मेरे मुंह में पानी आ रहा है लिटरली, अफगानी कढ़ाई जो है वो इस वक्त रेडी हो चुकी है तकरीबन। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये प्योर वुड के अंदर जो है ना खाना जो है इनका कुक हो रहा है, और यहाँ पे बॉइलिंग प्रोसीजर इनका रेडी है और कुकिंग इनकी जारी है। इवन कि मेरे सामने अभी यहाँ पे कीमा इनका बन के गया है और बाकी की और चीज़ें भी पक रही हैं। तो यूसुफ भाई आगे किस तरह से इसको लेके चलते हैं? स्टार्ट करें जी। कढ़ाई अभी हम अरफात भाई क्या बना रहे हैं? हम शनिवारी कढ़ाई बना रहे हैं। शनिवारी कढ़ाई बना रहे हैं, ठीक है, टोमेटो बेस्ड ग्रेवी। टोमेटो बेस्ड है जी शेफ। लकड़ियाँ डलेंगी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, लकड़ियों पे खाने का ना अपना ही जायका होता है, इस बात को तो आप लोग मानते होंगे, ठीक है। ये जी इसके अंदर लैम्प जो है वो धुम्बा जो है वो शामिल हो गया इस वक्त। और अब ये अदरक और लहसुन वाला पानी जो है ना इसमें आ रहा है, ठीक है। और अदरक और लहसुन वाले पानी के बाद इसमें ये नमक, ऐसा ही है शेफ, नमक शामिल किया। और नमक शामिल करने के बाद कैप कर देंगे इसको, ठीक है। अब ये कितनी देर के लिए शेफ बॉईल होगा? ये होगा तकरीबन घंटा लग जाएगा इसमें। घंटा लगेगा बॉईल होने में, पकने में, ठीक है। और उसके बाद पकने के बाद कैसा होगा ये भाई पकने के बाद ये रिजल्ट इसका आएगा।
पानी इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है और मीट मेरे ख्याल से अगर मैं देखूं यहाँ से तो थोड़ा सा टेंडर होगा अभी। अच्छा अभी टेंडर होना है। अभी ये फ्राई होना है। अच्छा अभी टाइम है इसमें। ओके, तो ये अब ऑयल के अंदर जो है कुछ लोग फैट में भी पसंद करते हैं। बेसिकली तो शिनवारी कढ़ाई फैट में बनाई जाती है। फैट के अंदर फैट का अपना एक ऑयल होता है। ठीक है। लेकिन जहाँ पे जो लोग रिकमेंड करते हैं क्योंकि वो फैट में बहुत कम, क्योंकि उसका अपना एक रोमा होता है। ठीक है। उसकी वजह से फिर और लैम्प का फैट का तो अपना ही एक एक जायका रोमा होता है। बिल्कुल। उसकी वजह से कस्टमर की रिकमेंडेशन पे ही हम वो फैट में बनाते हैं। ठीक है। अदरवाइज हम इसी तरह ही बनाते हैं। अदरवाइज ऑयल के अंदर कुक होगा। अदरवाइज ऑयल के। ठीक है, क्या बात है। अच्छा शेफ, अब क्या इसके बाद इसको फ्राई करने के बाद क्या होगा? फ्राई करने के बाद इसमें सब्ज़ मिर्च डालने, सबस हरी मिर्चें, हरी मिर्ची और टमाटर टमाटर डलेगा और फिर ये पकेगा। पकेगा, वो ठीक पक है। जाएगा। उसके बाद सिर्फ काला मिर्च लगा के शिनवारी रेडी। शनवारी रेडी। सिर्फ काली मिर्च, नमक और काली मिर्च शामिल करके ये मज़ेदार सी सिर्फ काली मिर्च। आप मतलब हम पूरी, आपने आई एम श्योर कि जगह जगह कढ़ाई खाई होगी मगर उसमें मल्टीपल मसाले शामिल होते हैं। यहाँ पे सिर्फ नमक और काली मिर्च शामिल करके जो है ना ये और ग्रीन बनाई चिली जाती का है। इस्तेमाल किया और हरी मिर्चों का। अच्छा जी, हरी मिर्ची शामिल करने के बाद इसको फिर आपने फ्राई करना ऑयल अच्छा, के एक अंदर। और चीज़ भी बता दूं, अगर इसमें अगर हम टोमेटो नहीं डालते तो ये फुलमानी एक हमारी कढ़ाई होती है। क्या बात है। उसको ड्राई कहते हैं। जो Dry आप कह टमाटर। सकते हैं कि वो पठान उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये उसकी शक्ल होती है जो इससे आपको नज़र आ रही है। क्या बात है, क्या सिर्फ बात है। उसमें ये है कि टोमेटो बेस ग्रेवी वो होती है शिनवारी, और ठीक है। फुलमानी विदाउट टोमेटो होती है। ओके, तो विदाउट टमेटो अगर कोई पसंद करता है तो उसका रिजल्ट इस तरह से होगा। तरह और विद टमेटो इस्तेमाल पसंद करते हैं तो ये टमाटर अब इसके अंदर जा रहे हैं जो कि आपके सामने आएंगे। क्या बात है, मतलब टमाटर के स्लाइसेस बड़े बड़े काट के जो है ना शेफ ने इसमें शामिल कर दिए हैं। ठीक है, वाओ। और अब इसको टमाटर को ऐड करने के बाद कितनी देर इसको पकाते हैं? तकरीबन 15-16 मिनट इस तरह ये 15 से 16 या 17 मिनट के लिए पकेगा अब। और उसके बाद फिर इसमें सिर्फ काली मिर्च ऐड होगी काले मिर्च ऐड। और आपकी शनवारी जो है वो रेडी है। अच्छा जी, यहाँ पर अब जो कढ़ाई है वो टमाटर ऐड करने के बाद जब पक जाएगा अच्छी तरह से 15-20 मिनट के टाइम के बाद, तो फिर ये रिज़ल्ट जो है कढ़ाई का आपके सामने आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर इस वक्त शनवारी जो है वो रेडी है। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च शामिल होनी है, ऐसे ही है। तो क्या बात है। तो आप में से अगर कोई भी लाहौर में इस वक्त देख रहे हैं, जैसे हमारी लाहौर की एक हमारी फैमिली का हिस्सा है आहाना और भी जो बाकी आपी हैं और इसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे देखते हैं और कॉल कर रहे होते हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर TLT आना है और TLT आकर आप लोगों ने ज़रूर जो है ना ये अफगानी कढ़ाई ज़रूर ट्राई करनी है। और अच्छा, अब काली मिर्च, ठीक है ठीक है शेफ़, अब इसमें काली मिर्च शामिल हो रही है और काली मिर्च शामिल होने के बाद अब इसको भूना जाएगा दोबारा। ठीक है, काला मिर्च मिक्स हो जाएगा। क्या चीज़? काला मिर्च अच्छे तरीके से। अच्छा शेफ़, ये बताएं आप घर पे भी खाना पकाते हैं? भाभी क्या कहती है खाना खाने के बाद? अभी तो कहते हैं मास्टर है खानों की। हाँ भाभी खुद मास्टर है खानों की? नहीं, ये कह रहे भाभी तो कहती है मास्टर है। अच्छा, मियां आप मास्टर है बोलती है भाभी। तो मतलब भाभी से आप अच्छा बनाते हैं? मैं अच्छा बनाता हूँ क्योंकि वो मुझे इंजीनियर कहते हैं इस खानों की। अच्छा, क्या बात है भाई, यूसुफ भाई इंजीनियर हैं खानों के, क्या बात है। तो मामा कब से आप ये करते हुए आ रहे हैं? 1996 से कर रहा हूँ। 96 से करते हुए आ रहे हैं, माशाल्लाह ये माशाल्लाह। ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर है। जितनी भी चीजें हैं ना, ये खुद अकेले सर पे भी बना सकते हैं। अच्छा, तो वो जो एक आपके शेफ और हैं, रेडी हो गया। वो उसके अंदर अच्छा ये कढ़ाई रेडी को हो ऊपर गया? डालें। ठीक है, तो ये इस तरह से सर्व किया जाता ये है। गेस्ट के लिए सर्व हो जाएगी। ये गेस्ट के लिए अब सर्व हो जाएगा। मतलब आज तो हम ही मेहमान हैं, ठीक है, बाकी बाहर तो रेस्टोरेंट तकरीबन भरना शुरू हो गया और इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो शाम के 6 बज रहे हैं और 6 बजे लाहौर खाने के लिए निकल चुका है, ठीक है, और डिनर करने निकल चुका है। क्या बात है। और अब एक काम करते हैं, आराम से
वाओ, एक नज़र आपको मैं ये दिखाऊं कि क्या बात है। यहाँ पर कढ़ाई आपने देख ली किस तरह से फाइनल हुए, जो मटन टमाटर के साथ पकने के लिए रखा था। ठीक है जी, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखें, ये रिजल्ट है इसका। ओ माय गॉड, क्या बात है। इसको ऐसे ही मामा हिलाएंगे? बिल्कुल। ठीक है, मतलब मैं भी पका सकता हूँ यार, ऐसी कोई बात नहीं। ये पकड़ के हाँ, दिखाएगा ज़रा। इसको ऐसे पकड़ना है यार। ये बस ठीक है, इसी तरह आप हैं? इसको। ये तो बहुत गर्म है यार। हैं? अच्छा, हम फ्राइंग पैन चलाने वाले हैं ना, असल में मसला ये है। अच्छा भाई, मैं इसको ढक ही देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। आज का तड़का। हम इस वक्त मौजूद हैं जी जिंदा दिलाने लाहौर में, और रेस्टोरेंट जो है लाहौर का ये मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट है जिसका नाम है TLT द लॉस्ट ट्राइब। और हमारे साथ मौजूद है अरफात भाई, अरफात नियाज़ी कहें। और नियाज़ी भाई जो है ना, बेसिकली हमें अभी इन्होंने बताया अरफात भाई ने कि सारा किस तरह से द लॉस्ट ट्राइब के अंदर जो है ना खाने बनते हैं। और आपने भी आई एम श्योर एंजॉय किया होगा अब तक, जो हाइजीन को फॉलो करते हुए खानों को बनाया जाता है यहाँ पर। ठीक है जी, क्लीननेस आपने देखी होगी। ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैं अफ़गानिस्तान के बारे में इतना तो, मैं अफ़गान कुज़ीन के बारे में तो नहीं जानता, अरफात भाई मुझे सेकंड करेंगे कि अफ़गानी कुज़ीन जो है ना पूरी दुनिया के अंदर, कढ़ाई तो एक तो मशहूर है, फिर काबुली पुलाव मशहूर है। ठीक है, दौर वक्त के अंदर, मतलब अगर जब फाउंड किया गया कि गाजर जो है 5000 साल पहले से अफ़गानिस्तान में मौजूद है। ठीक है, इसी तरह किशमिश है और दूसरी चीज़ें, तो इन्हीं से फिर राइस। अच्छा, अफ़गानिस्तान के खानों में जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है वो है गोश्त। ठीक है, अच्छा गोश्त इसलिए खाया जाता है क्योंकि वहाँ पे मर्द की ग़िज़ा समझी जाती है। जो भी जंगी लोग होते थे, ऐसे ही है। वो तो उनको जो है ना, आप समझ लें कि उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता था और उनको हाई प्रोटीन देने के लिए वो गोश्त का इंटेक रखते थे ताकि वो लड़ सकें और आगे मैदान जंग जो है वो फतह कर सकें। तो उस बेस के ऊपर गोश्त का इंटेक, इसलिए फिर रोश है, फिर कढ़ाई है और बाकी बेशुमार जो है ना रेसिपीज़ हैं। अच्छा, तो हमारे पास TLT के अंदर अफ़गानी पुलाव, अफ़गानी कढ़ाई, फिर शनवारी कढ़ाई, इसके अलावा ज़रा बताएं अरफात भाई कि क्या क्या चीज़ें यहाँ की बेस्ट चीज़ें? हमारे पास 3 किस्म का रोश है। ठीक है, 3 किस्म के रोश जी। एक तो जिसको एक हम मसाला रोश कहते हैं। ठीक है, जो लाहौर के लोग पसंद करते हैं, मसालेदार चीज़। ठीक है, योगर्ट बेस्ड ग्रेवी होती है वो। और वो भी आप ये समझें कि जो रोश की जो यखनी होती है उसी को प्रॉपर उसको ना थिक करते करते अच्छा, वो उसको एक चीज़ रिड्यूस बनती किया है। जाता है कि जूस का बन जाए और फिर वो थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए। बिल्कुल। और सेम इसी तरह जो आप कह सकते हैं, जो क्वेटा या पेशावर की जो, या अफ़गानी डिश जो कह सकते हैं, ये हमारा नमकीन रोश, नमकीन जो रोश, सिर्फ नमक में ही बनता है। क्या बात है। और पानी के अंदर जो शोरवा टाइप का होता है, वो होता है थिन ग्रेवी में होते हैं। और एक तीसरी एक फॉर्म है, वो है दम पुख्त, जिसको हम बोलते हैं। दम पुख्त, बिल्कुल। दम पुख्त लोग यहाँ पे समझते हैं कि फुल दुम्बा होगा, लेकिन हम उसको सालम दुम्बा का नाम देते सालम हैं। दुम्बा। लेकिन दम पुख्त एक ऐसी चीज़ है, वो फैट प्रॉपर जो नेचुरल फॉर्म में बनती है, फैट में बनती है, कोई उसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्या बात है, फैट और पोटैटो में, और सिर्फ नमक का इस्तेमाल होता है, और वो गाढ़ी यखनी होती है। क्या बात और यकीन करें उसका टेस्ट बहुत ही कमाल का और लेवल का है। वाह, क्या बात। ये 3 चीज़ें हो गई। और इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया, रान हो गई, रिब्स हो गई। इधर पूरे पाकिस्तान में रिब्स कहीं पे भी नहीं मिलती थी विद काबुली पुलाव। हर किसी के माइंड में ये था कि रान हमें चाहिए, ये रान काबुली पुलाव चाहिए। ठीक है, रिब्स एक ऐसी चीज़ है, और रिब्स एक ऐसा पार्ट है, वो इतना टेंडर और जूसी होता है कि वो मुंह में जैसे जाकर च्युइंगम की तरह वो आप मेल्ट हो जाता है। हड्डी जो है ना, हड्डी ऐसे निकल रही होती है हाँ उसमें जी, से, बिल्कुल मतलब ऐसी एक है। एक पीस जो है ना। ऐसी है। सेम इसी तरह हमारा लैम टिक्का है। अच्छा, मैंने अंदर जो किचन में लैम्प चॉप भी देखे थे, वो जो फुल जो है ना, सिर्फ आई थिंक उसके ऊपर कोई मसाला कोटेड नहीं था वो। सर मैं ना कभी लैम टिक्के को पसंद नहीं करता था। सही है। यकीन करें, यहाँ पे पसंद करने की वजह ये है कि पहले तो ये पता चला है कि लैम क्या है, मटन क्या है। ठीक है, लैम बिल्कुल। के ऊपर जो उसकी फैट की लेयर होती है, वही उसको जूसी बनाती है टिक्के को, वही उसको टेंडर करती है। वही उसको टेंडर करती है, और क्या वो बात है। टेंडर और जूसी वो बन के आपको सर्व किया जाता है। ठीक है, क्या बात है। और उसी में एक और चीज़ है मटन। मटन। जो कि पसंद इसलिए नहीं करता था कि जो इधर पसंद करने लग गया हूँ। मटन जो चीज़ है, मटन होता है वो दुम्बे से ना ज़्यादा सख्त होता है मीट, उसको टाइम चाहिए होता है। उसको हम ग्रिल करके नमक में ग्रिल करते हैं, कोई मिर्च मसाला यूज़ नहीं होता। ठीक है, ग्रिल करने के बाद 2 घंटे उसको दम दिया जाता है, और यकीन करें वो तो उस लैम से भी ज़्यादा टेंडर होता है। हलवा, हलवा। और इसके अलावा हमारे पास कीमा भी है 2 किस्म का, वही शनवारी स्टाइल में,
जिस तरह मैंने आपको पहले ही बोला है कि मतलब आपका बेस जो है वो आप कहेंगे कि शनवारी स्टाइल कहलाएगा बिल्कुल। या अफगानी कुजीन कहलाएगी, क्या सर कहलाएगा? हम ये इसको अफगानी कुजीन ही बोलेंगे, अफगानी कुजीन ही बोलेंगे। अफगानी कुजीन ही बोलेंगे। अफगानी कुजीन को थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में हमने बना अच्छा, दी है। अफगान के अंदर जो है ना, अफगान के अंदर जो डिफरेंट कबीले थे दौरे वक्त में, जो कबीले थे उन कबीलों के अंदर जो है ना डिफरेंट कुजीन थी बेसिकली। वो डिफरेंट तरीके थे, मेथड्स थे जो वो अप्लाई करते थे अपने खाने खाने के लिए। और ख़ास तौर पे उनके नान की जिस तरह से शक्ल है, तो वो नान उनका मशहूर ही इस वजह से कि वो बड़े नान जो आपने आई एम श्योर वीडियो में भी देखे होंगे कि वो नान बनते थे और वो अलग अलग तरीक़ों के। वैसे पठान तो शनवारी से ज़्यादा ना नमक की कढ़ाई आपने सुना होगा कि बिल्कुल। नमक की कढ़ाई, बिल्कुल। उसमें काली मिर्च का इस्तेमाल भी नहीं करते। हमें मजबूरन काली मिर्च का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ता है कि यहाँ पे लोगों को थोड़े से फ्लेवर्स जो है ना शार्प हो हाँ, जाएं। स्पाइस लेवल पे ना ये ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, लाहौर के जितने भी सही है। हैं। तो जैसा देश वैसा बेस, उस लिहाज से हमें थोड़ी सी चीज़ों को चेंज किया है हमने। अच्छा अरफात ज़्यादा भाई, नहीं किया ये उसको। बताएं आप खुद खाने का कितना शौक रखते हैं? सर मैं तो यकीन करें डे वन से मेरे ख्याल में जब पैदा ही हुआ था तो उस टाइम से खाने का मुझे शौक। और अच्छा, यकीन ये करें ये जो दम पुख्त हो गया या आपके नमकीन रोश हो गया, ये और लैम नमकीन टिक्का तो नहीं, लेकिन चिकन मलाई बोटी हो गई या शीश्ता हो गई या कसूरी बोटी, ये मैं खुद बनाता हूँ। क्या बात है? दोस्तों में या ग्रुप वगैरह में जब हमारा कोई पार्टी वगैरह होती है तो वो मैं खुद ही बनाता था। अच्छा, आप मुझे एक खुद शौक था। मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में शेफ हैं? फ्रेंड सर्कल में एक शेफ है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताएं कि घर में आपने, ये तो दोस्तों में जो पकती है खाना बन जाता है, मगर कभी ऐसा हुआ है कि घर में पकाने का मौका मिला हो? घर में कभी नहीं पकाया मैंने, घर में कभी नहीं घर पकाया? में नहीं पकाया, लेकिन ये है कि ये जो मैंने आपको बताया था ना जो अभी फैट और पोटैटो में बनाते हैं, वो 30 केजी मैंने एक बार बनाया था, बकरा ईद पे बनाया था। क्या बात वो है। सारा जितनी भी हमारी फैमिली थी, हमारी उस टाइम प्रॉपर एक पार्टी थी, तो वो सब ने यही कहा था कि आप नहीं बनाना। वो 30 केजी 2 केजी और 2 मैंने पतीले लकड़ी पे, वो प्रॉपर लकड़ी पे बने थे मेरे। क्या बात है, उसको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगते हैं दम पुख्त को बनाने में। क्या बात है। आटे से ऊपर उसको बंद किया जाता है और वो यकीन करें वो जो नेचुरल फॉर्म है ना, मेरे ख्याल में ये जो हम मिर्च मसाले खा खा के ना, सही बात है, आपने अपना अपने मैदा मैदे तक स्टमक मैदा तक बर्बाद भी हम कर खराब दिया। कर देते हैं। अच्छा, और ये मेरे ख्याल से द लॉस्ट ट्राइब की जो है ना सबसे खूबसूरत चीज़ है कि यहाँ पर खाने के बाद आपको हैवीनेस फील नहीं होगी सर बिल्कुल भी नहीं बिकॉज होगी। के इसके अंदर कोई भी जो है ना आपका ऐसा मसाला नहीं है जो आपको नुकसान देगा। बिल्कुल सबसे मेन चीज़ तो मैंने इस पूरे किचन के अंदर लाल मिर्च या लाल कुटी हुई मिर्च ही नहीं देखी। ऐसी ही। ठीक है, एक ये सबसे मेन चीज़ है जो कि बाहर के खानों में आपको मिलती है और यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। अब ये सोचें कि इतना बिजी रेस्टोरेंट, ठीक है, और इसमें सिर्फ काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल है, मतलब क्या बात है यार, क्या बात है। अच्छा बेसिक चीज़ें। अरफात भाई ये बताएं कि जितनी भी अभी इस वक्त हमारी आवाम आपको देख रही है, आप इनको क्या मैसेज देते हैं कि ये रेस्टोरेंट बिजनेस किस तरह का बिजनेस है कि इसमें लोगों को आना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए या अपने रेस्टोरेंट खोलने चाहिए? सर किसी का अगर पैशन हो ना, किसी का पैशन हो, किसी का माइंड हो कि मैंने काम ही यही करना है, सही। तो फिर तो ये काम करे। बिल्कुल क्योंकि कुछ लोग बिजनेस करते हैं कि मैंने पैसा कमाना है। सही है, जो साहिल भाई हैं, जो ऑनर हैं, वो पैसे कमाने के लिए बिजनेस नहीं करते, सही है। वो क्वालिटी और प्रीमियम क्वालिटी देने के लिए बिजनेस करते हैं कि लोगों को, मैंने आपको पहले भी बोला, यकीन करें कि हमारी रात को इतनी चीज़ें वेस्ट में हम डाल देते हैं। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। अगर उन्होंने कमाना होता तो वो रात वाले राइस सुबह भी यूज़ कर सकते थे। बिल्कुल अगर उन्होंने कमाना होता तो रात को जो कढ़ाई बच जाती हैं वो सुबह भी यूज़ हो सकती थी। नो, बिल्कुल कभी भी नहीं हुई सर। ये एक प्रॉपर पहले से SOPs बने हुए हमारे, ठीक है, उनके माइंड में यही है। अब मैंने आपको बोला है रिब्स काबली पुलाव, कुछ हमारे कस्टमर कहते हैं ये राइस कम दिए गए हैं। यकीन करें 1 kg का अगर रिब्स है ना तो 1 kg की फुल क्वांटिटी होगी, और मैं 100% मेक श्योर करता हूँ कि वो 100% ही 1 kg होती है। कोई 100 ग्राम तक, क्या 1 ग्राम तक भी वो कम नहीं होता। उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री राइस जब दे रहे हैं हम वन टाइम, उसके बावजूद भी अगर किसी के असरार पे अगर हम देते हैं तो मेरे ख्याल में ये हमारा बड़ापन है और ये कस्टमर की हम इज्जत करते हैं। खास तौर पे हमारे माइंड में ये है कि कस्टमर आते हैं, बेसिकली फैमिली बनाई जा रही है, फैमिली ये बनाई आपकी जा रही है। फैमिली है। यकीन मतलब करें मेरे customer माइंड को में यही होता है कि कस्टमर जो भी बैठे है ना, वो देखिए मेरे family ख्याल से ना अरफात भाई सक्सेस की इस सीढ़ियाँ भी इन्हीं को आप कहेंगे कि आप आज माशाल्लाह से TLT की आप सेकंड ब्रांच, जिस तरह से आपने कहा कि आप MM आलम पे खोल रहे हैं और फिर उसके बाद इस्लामाबाद, आप कितनी कैपेसिटी का इस्लामाबाद में खुल रहा है? सर इस्लामाबाद में मेरे 500 से 600 का, 500 to 600 का, और जो हमारा ये जो गुलबर्ग में बन रहा है वो 400 प्लस है। 400 प्लस है। तो 400 ये इट्स मीन कि ये सक्सेस की है ना आपकी, कि ये यहाँ पर आपने क्वालिटी मेंटेन रखी, आपने लोगों को अपना बेस्ट दिया
आपने लोगों को क्वालिटी सर्व की, आपने हाइजीन का ख्याल रखा, आपने 10 तरह की चीज़ों का ख्याल रखा, तो लोगों का टर्न आपके पास ज़्यादा है। बिल्कुल जलाल भाई, 1 साल इसको ओपनिंग में लग गए हैं, पूरा 1 साल इसको हमने ट्रायल की है, R&D की ये आपने। R&D की है। ये हमारा लिमिटेड मेन्यू है, कोई ज़्यादा मेन्यू नहीं है हमारा। इसमें कुछ लोग हमारे कहते हैं चप्पल कबाब होने चाहिए, चिकन के कुछ आइटम होने चाहिए, वो इंशाल्लाह आपको जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच आ रही है उसमें ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगी। सही है। जो क्योंकि लंच में उधर आपको पता है हर कोई मटन नहीं खाता, मटन के लिए या दुम्बे के लिए आपको पता है माइंड बनाना पड़ता है जो कि रात का ही होता है। तो हमने उधर लोगों के लिए एक्स्ट्रा हमने मेन्यू बढ़ा दिया और इंशाल्लाह हर चीज़ वहाँ पे मिलेगी आपको। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा अरफात भाई ये बताएं कि जो आपके पास अगर कोई ट्रेनिंग के लिए या लर्निंग के लिए अगर कोई भी आना चाहता है तो वो क्या आपके पास वो मैं इस लेवल पे बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें और माएँ जो है ना और दोस्त हमारे बहुत सारे जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं और वो आके काम करना चाहते हैं, तो आप क्या कहते हैं, उनको आप सपोर्ट करते हैं? सर बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, अगर उनकी नीयत अच्छी है, ठीक है, तो हम भी उनकी नीयत को लेते हुए हम उसको कहेंगे उसको ट्रेन प्रॉपर करेंगे। क्या बात करें इधर जितना भी स्टाफ है उसको मैं कहता हूँ यार मैं इधर नहीं हूँ ना तो मेरे पीछे तुम सारे हो। क्या बात है, क्या बात है। ये माइंड में मेरा यही होता है कि जितना भी स्टाफ है ना वो मुझ जैसा बन जाए, या कोई शेफ है जो उसके नीचे हेल्पर है तो वो शेफ जैसा बन जाए। क्या बात है, क्या वो आगे बढ़े। क्या बात है। तो जी आप में से अगर कोई भी सीखना चाहता है, ठीक है, अफगानी कुजीन, पाकिस्तानी कुजीन या शनवारी, आपके दरवाजे जो है ना अरफात भाई के पास खुले हुए हैं, आप लोग आ सकते हैं। मॉडल टाउन, ठीक है जी। मॉडल टाउन का क्या एरिया कहलाता है? ये जी मॉडल टाउन KFC और हाउडी के बिल्कुल ये साथ है। ये मेट्रो के मेन जो मेट्रो लिंक रोड है, मेट्रो कैश एंड कैरी के नीचे करके है जी। ठीक है, लिंक रोड मॉडल टाउन पे मेट्रो ये कैश एंड कैरी, लिंक रोड मॉडल टाउन जो है ना आपका ये TLT द लॉस्ट ट्राइब है यहाँ पर मॉडल टाउन के अंदर। आप आएँ, अरफात भाई यहाँ पर मिलेंगे आपको और आकर आप यहाँ पे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, डाइनिंग भी कर सकते हैं, फुल होल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आपको ये देंगे अपना बेस्ट। अच्छा और गेस्ट चाहता भी क्या है, अरफात भाई ने हमें पूरा TLT दिखाया और हमने मज़ेदार सी खाने जो है ना वो आज यहाँ के TLT के एक्सप्लोर किए और उसमें हमने अफगानी कढ़ाई और शर्मारी और इसके अलावा इवन के ऑल इनका जो पूरा किचन था हमने सर्वे किया, वो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। तो अब हमारा खाना आ रहा है, बल्कि आ गया, तो खाना हमारा अब हमें सर्व होगा और हम फीडबैक आपको देंगे कि खाना कैसा बना है। तो ये मेरे ख्याल से रायता, ओ वाह भाई वाह, मैं सबसे पहले रायता तो ट्राई करूँ ना। ये मिंट रहता है एज यूजुअल हर जगह पे चलता है। वाह। और जीरा रहता हो गया। हमारी यहाँ पे जो 2 किस्म की चटनी है ना ये वाली, ये एक रेड टमाटो चटनी है, हाँ, और ये ग्रीन चटनी है। ये ग्रीन चटनी है और ये सैलेड आ गया और ये सैलेड आ गया। ठीक बाकी है। आपने जो 2 चीज़ें ट्राई करवाई हैं दिखाने के लिए, रेसिपीज के लिए हवाले से, जी। अफगानी कढ़ाई, ये हमारी अफगानी कढ़ाई आ गई जो क्या बात है, लास्ट में डन हो गई। क्या बात है। और दूसरी हमारी टोमेटो बेस्ड शनवारी कढ़ाई आ गई। ठीक है, डन। और साथ ये अफगानी नान आ गया हमारा, ये उस साइड पे कर। ओ माय गॉड सर तो भाई ये ओ माय गॉड नहीं, ओ माय गॉड एक्चुअली तो जी ये बड़ी मज़ेदार थी जो है ना यहाँ पे ज़बरदस्त सी खाने जो है ना वो आ गए मेरे सामने, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। खैर तो मैं ये चाहूँगा कि पहले आप ये ट्राई करें। आई एम श्योर कि ये मुझे पता है ज़बरदस्त और मज़ेदार तो होंगी, बट मैं खाना शुरू करूँगा तो शायद टाइम ना बचे, बट टाइम बहुत शॉर्ट है। मैं चाहूँगा अरफात भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आपने पूरा हमें एक्सप्लोर करवाया, ठीक है, और हमें बताया कि किस तरह से आप लोग सर्व करते हो, सारी जर्नी के बारे में द लॉस्ट ट्राइब की। तो मैं ये कहूँगा कि आप सब ने ज़रूर आना है और आकर द लॉस्ट ट्राइब ज़रूर ट्राई करना है और फिर फीडबैक मुझे शो के अंदर कॉल करके देनी है और इनको लाइव दे के जाना है। तो यहाँ पे अरफात भाई जाते जाते अगर कोई मैसेज आप आवाम को देना चाहें। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि लाहौर की जितनी भी आवाम है और जबकि आगे 2 मंथ बाद इस्लामाबाद की भी आवाम, उन सब के लिए अगर बेस्ट चीज़ खानी है ना तो एक बार लॉस्ट ट्राइब आप लाजमी आके ट्राई लाजमी करें। क्या बात, उसके बाद कोई कमी बेशी होगी तो मैं हाजिर हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना ये होना चाहिए, क्या समझे कि बस मतलब लाहौर का बेस्ट खाना जो है ना वो इस वक्त
द लॉस्ट ट्राइब के अंदर मौजूद बिल्कुल है। जी, बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, Thank you जी, thank बहुत you बहुत so much शुक्रिया जी, आपका सर। भी। तो व्यूअर्स आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने टाइम निकाला और आप अगेन हमारी फैमिली का हिस्सा हैं और रहेंगे। तो मैं शेफ़ जलाल इजाज़त चाहूँगा क्योंकि खाना जो है ना मेरे सामने और रहा नहीं जा रहा। तो आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट शो के अंदर नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। तो तब तक आप सब ने अपने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम और अरफात भाई को रखना अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होगा सेम टाइम सेम शो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी। आज का तड़का।